नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप वास्तव में देखें, तो जो पेट है, वो फ़कीर का भी कभी खाली नहीं रहता। जो फ़कीर लोग होते हैं, पेट कभी भी उनका भी खाली नहीं रहता और जो बादशाह है, सारी ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती। इसलिए आपके पास जो है, आपको उसी में खुश रहना होगा। हमारे पास जितना जो चीज़ है पड़ी हुई, हमें उसी में खुश रहने की कोशिश करनी होगी। हाँ, आपको लगातार प्रयास ज़रूर करना होगा, कुछ आगे बढ़ने का। आज मैं एक ऐसा मुख्य पॉइंट्स, ऐसा टॉपिक आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो सभी माता-पिता को यूज़ भी करना पड़ता है और उनके जो बच्चे हैं, वो भी फेस करते हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस ऐज में आ जाते हैं, तो उनके जो माता-पिता हैं, उनको उनके साथ किस तरह का बर्ताव करना होगा। आप देखते हैं कि जब बच्चा थोड़ा-सा एडोलसेंट स्टेज की ओर आता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा-सा अकेला-अकेला रहने लगता है और उसका जो बिहेवियर है, वो थोड़ा बदलने लगता है। तो आपको भी उसके बदलते हुए बिहेवियर के साथ अपने आप को भी बदलना होगा। अब वो बच्चा नहीं रहा कि हर चीज़ पे आप उसको टोक-टोक के कहोगे ऐसा मत कर, ये मत कर। उसको भी अपने डिसीज़न्स लेने हैं लाइफ़ में, उसको भी कुछ करना है। तो जब वो डिस्कशन करता है तो आप उसको बार-बार ना टोकें। तो आप उसको ओपन डिस्कशन करने का मौका दीजिए, ताकि वो हर दिन 1 आध घंटा आपके साथ अच्छी डिस्कशन कर सके, आपसे जो अपने पॉइंट्स हैं, अपने व्यू पॉइंट्स हैं, उनको शेयर भी कर सके। आज मैं कुछ ऐसे 5 मुख्य पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो भी ट्रीट करें, 5 पॉइंट्स आर रूल्स, आप इनको रूल भी कह सकते हो, ऑफ लाइफ फॉर पेरेंट्स टू फॉर बेटर केयर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी बेटर केयर कर सकें। उनको डिसीज़न लेने में हेल्प करें, उनके जो काम है, उनका जो व्यू पॉइंट्स है उसको जानने की कोशिश करें। ऐसे कौन से 5 बड़े पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, जो पेरेंट्स को फ़ॉलो करने चाहिए। अगर पेरेंट्स इन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर समय क्लैश बना रहेगा। बच्चे कुछ कहेंगे, पेरेंट्स कुछ कहेंगे, उनकी जो एक जगह पे कोई भी डिसीज़न प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो किस प्रकार आप इसको एक जगह पे कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट है, लिसन मोर एंड जज लेस। आप जब वो बच्चे छोटे थे तो तब आप क्या करते थे कि आप उनको बहुत ज़्यादा बातें कहते थे। बहुत सारे ऑर्डर्स करने पड़ते थे और बच्चे उसको ओबे भी करते थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे। अब बच्चे जब बड़े हो गए हैं, वो एडोलसेंट स्टेज में आ गए हैं, तो आपको सुनना ज़्यादा होगा और जज लेस करना होगा। आपको उनको ज़्यादा सुनना पड़ेगा। आप उनको सुनें, ताकि उनके व्यू पॉइंट्स हैं क्या? आखिर वो क्या चाहते हैं? उनकी लाइफ़ के जो क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स हैं? जो उनकी लाइफ़ के सपने हैं, जो उनकी लाइफ़ के ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने में उनकी सहायता करें। बस उनका एक साथी बन जाएँ, उनका एक दोस्त बन जाएँ। वो बच्चे आपके हैं, मैं मानता हूँ, बट आप उनका एक फ्रेंड बन जाएँ एडोलसेंस ऐज में और उनकी पूरी सहायता करें, फुली तौर पे। उनको दोस्त कोई बाहर बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आप ही उनके दोस्त बन जाएँ, तो इतना अच्छा जीवन वो जी सकते हैं और अपनी जो हर चीज़ अपनी लाइफ़ में है, वो बेटर डिसीज़न भी ले पाएँगे और जो अपना गोल है, उसको भी बड़ी आसानी से अचीव कर पाएँगे। अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ नहीं करनी है, वो नहीं करना है, जब आप उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखोगे, तो थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। हाँ, अगर वो कोई गलत डिसीज़न लेते हैं, तो आपको उनको समझाना होगा कि ये वाला डिसीज़न गलत है, आपको राइट डिसीज़न लेना होगा। तो वो कैसे लेना है? आपको उनकी पूरी सपोर्ट करनी होगी। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि लिसन मोर, जज लेस। सेकंड वाला पॉइंट है शो लव एंड सपोर्ट। उस समय बच्चा जो है वो मैच्योर हो रहा होता है और एडोलसेंट स्टेज से निकल रहा होता है बाहर, तो एडोलसेंट स्टेज में बच्चे को अफेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको प्यार की ज़रूरत होती है। वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, वो अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि वो सोसाइटी से भी थोड़ा-सा, क्योंकि जब बच्चा एडोलसेंट स्टेज में आता है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने लगता है, उसका जो बिहेवियर है वो बदलने लगता है। क्यों बचपन के बाद जब एडोलसेंट स्टेज आती है, तो उसकी जो लाइफ़ है उसके भी कुछ अपने सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए या उनके उसके अंदर कुछ ऐसी डिज़ायर्स भी जनरेट होती हैं, जिन डिज़ायर्स को वो फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखना है कि कौन-सी डिज़ायर्स
उसको फुलफ़िल करनी है और कौन-सी नहीं। आपको उसके माइंड को थोड़ा-सा रीड करना होगा और रीड करके आपको उसको सही दिशा देनी होगी। आपको हमेशा उसके साथ बिल्कुल प्यार से पेश आना होगा। आप उसको उनके साथ अफ़ेक्शन से पेश आएँ, जितना भी समय हो सके तो बिताने की कोशिश करें, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। बच्चे को जब अकेलापन महसूस होने लगेगा, तो उसी से गैप बन जाएगा और ये गैप जो है, इसी को फिर धीरे-धीरे जनरेशन गैप भी कहते हैं। तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं बनना चाहिए। आप उनके साथ बिल्कुल प्यार से पेश आएँ, हो सकता है तो आप उनकी फ्रेंड बन के रहें, उनकी सहायता करें हर जगह पे। थर्ड वाला पॉइंट हमारा है गाइड डिजिटल हैबिट्स। बच्चों के साथ कुछ डिजिटल हैबिट्स शेयर भी करें और उनकी डिजिटल आदतें बनाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उनको मोबाइल दे देना है और मोबाइल यूज़ करना है। डिजिटल मतलब यहाँ पे ये है कि आप उनको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स के बारे में बताएँ। कि बेसिक स्किल्स कंप्यूटर की क्या होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में किसी भी जगह पे उनको ज़रूरत लगेगी। आप उनको बताएँ कि आप अगर कोई डिजिटल के बा का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो ट्रांज़ैक्शन कैसे की जाती है? मतलब पैसे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे करने हैं? और क्या पैसे ट्रांसफ़र करते समय कौन-सी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना पड़ेगा, कहीं मैं गलत पैसे ट्रांसफ़र ना कर दूँ? और डिजिटल का मतलब है कुछ फ्रॉड्स के बारे में भी बताना होगा, कि डिजिटल में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप कहीं किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाना। आपको डिजिटल के साइबर क्राइम के बारे में पता होना चाहिए। साइबर जागरूकता जो आपको पता होनी चाहिए कि साइबर के रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, आप कहीं गलती से पैसा ना किसी को दे बैठे, या आपके अकाउंट का अपना पासवर्ड ना किसी को दे बैठे, तो आपको ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। आपको डिजिटल सेवाओं के बारे में बताना उसको। आपका डिजी लॉकर क्या होता है? आपका जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप कैसे डिजी लॉकर में रखे जाते हैं? कैसे इन सभी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसको ये भी बताना है कि एआई है क्या? वो बच्चे को तो आज सब चीज़ें पता है, लेकिन उसके जो गलत परिणाम हैं, जो उससे नुकसान हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ़ में, हमारे समाज में, तो आपको उनके बारे में बताना होगा। दैट मीन्स डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में उसको पता हो और उसकी डिजिटल आदतें भी बन जाएँ। आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, आप फ़ोन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी मेल आईडी अगर आपकी है, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, यूट्यूब चैनल्स होते क्या हैं, फ़ेसबुक पेज, ये सब चीज़ें उसको थोड़ा बहुत रन करना भी आना चाहिए और ताकि वो अपनी मेमोरीज़ को, अपनी चीज़ों को सेव भी कर सके वहाँ पे, फ्यूचर के लिए। अगर आज वो छोटी-मोटी कोई चीज़ें अपने पास रख लेगा और रिकॉर्ड करके रखेगा, तो फ्यूचर में उसको अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें उसको आदतें डालनी हैं कि आपको डिजिटल चीज़ों का पता होना चाहिए। ये नहीं कि वो पूरा दिन फ़ोन यूज़ करता रहे और आप उसको अलग से बोलें कि बच्चे को मैंने फ़ोन दे दिया है और सब कुछ हो रहा है ठीक, वो सब चीज़ें ठीक कर रहा है। आप उसकी हर ऐशो-ऐशरत को पूरा करते जा रहे हो और उसको मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो। वो आपको पता ही नहीं है, आपने पैसे दे दिए, सब कुछ खत्म हो गया कि मैं तो पूरा केयर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी कि बच्चा मिसलीड हो सकता है। बच्चा मिसलीड हो सकता है, किसी भी गलत कंपनी में जा सकता है, किसी गलत चीज़ का शिकार हो सकता है। तो आपको उसको पूरी मॉनिटरिंग करनी है और हर चीज़ आपको करनी देनी उसको हर चीज़ है फैसिलिटी, बट आपको उसके साथ बीइंग ए फ्रेंड बन के रहना है ताकि उसके माइंड में चल क्या रहा है वो भी आपको पता चलता रहे। उसके माइंड में क्या कौन-सी बात चल रही है वो आपसे शेयर ज़रूर करे, आपसे वो डरे ना। अगर आप उसको डरा के रखेंगे तो जो अपनी मन की बात है वो आपसे बताएगा नहीं। जब वो बताएगा नहीं हो सकता कल को किसी बहुत बड़ी परेशानी का शिकार बन जाए। तो इसलिए आपको बीइंग ए फ्रेंड उसके साथ रहना होगा। उसको डिजिटल हैबिट्स उसकी उसके लिए उसको गाइड करना है कि कौन-कौन सी डिजिटल हैबिट्स आपकी होनी चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आप जब खाना खाते हैं, जब आप ब्रेकफ़ास्ट करें, कोशिश करें इकट्ठी करें। जब आप डिनर करें, तो भी क कोशिश करें इकट्ठी करने की, लंच करें, तो भी कोशिश करें इकट्ठी करने की। इसके अलावा कोई और कहीं पे घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो आप उसको बच्चों को अपने साथ ले जाएँ। इवनिंग वॉक पे जाना है, तो भी वहाँ पे अपने साथ ले जाएँ, ताकि वो शेयर कर सके। जो क्वालिटी वाला समय है, वो आपका उस बच्चों के साथ बीते। जितना ये वाला समय आपका बच्चों के साथ बीतेगा, तो उनका जो बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और किसी भी प्रकार का कोई गैप जनरेट नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पेरेंट्स को फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसका परिणाम देख रहे हैं।
उसका परिणाम गलत है, बच्चे एक ऐसी कंपनी में चले जाते हैं, जहाँ से उनको वापस लाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सक्सेस की तो बात ही छोड़ दो। देखो कामयाब होने से बेटर ये है कि वो अच्छा से जीवन अपना जी सके। वो स्वस्थ रहे, हर चीज़ में एक्टिव रहे, उतना भी बड़ा है अगर वो कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन कामयाबी की तो बात बहुत दूर है, लेकिन आप अपने बच्चों को सही राह में, सही डायरेक्शन में दें वो, ताकि वो एक अच्छा इंसान तो बने, एक अच्छा नागरिक तो बने। धीरे-धीरे वो सब चीज़ें करेगा, लेकिन वो हर चीज़ों से दूर रह के एक अच्छी डायरेक्शन में चलता रहे। हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, बी ए रोल मॉडल। आपको बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हमारी लाइफ में, पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, आप भी अनुभव करते होंगे, जो पेरेंट्स हैं कोई भी ऐसी गलत काम है, वो बच्चों के सामने करना शुरू कर देते हैं, या अपना जो अपने डिफरेंट प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो जब वो लेते हैं, तो किसी को करप्ट प्रैक्टिस, किसी को डिसऑनेस्टी, वो सब चीज़ें आप बच्चों के सामने जब करते हैं, तो बच्चों के सामने आप रोल मॉडल नहीं बनते। बच्चे आपको देख के बढ़ रहे हैं। आप बच्चों के सामने जो चीज़ खाओगे, जो बच्चों के सामने पियोगे, जो भी चीज़ें आप जिस कंपनी में जाओगे, जो चीज़ आप बार-बार पसंद करोगे, तो बच्चे भी वही करने लगेंगे। क्योंकि बच्चे आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, बच्चे आपके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं। तो आपको उनके लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब बच्चे आपके बनने के सामने हैं, लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जैसे आप कर रहे हैं, बच्चे आपको देख के चलेंगे। बाद में नहीं आप कह सकते कि नहीं भई तुमने ऐसा क्यों कर दिया? जो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या है करने में? बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपको रोल मॉडल के तौर पे बच्चों के साथ पेश आना है, और आपको ही देख के आपके बच्चे बनने वाले हैं। उनके सामने आप एक रोल मॉडल की तरह काम करो, रोल मॉडल बनो, जैसे एक टीचर रोल मॉडल होता है, इसी प्रकार पेरेंट्स भी रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जब आप एक अच्छा रोल मॉडल बनेंगे, तो आपका जो बच्चा है, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगा और एक दिन अच्छी अचीवमेंट भी करेगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, जिनको ये चीज़ें हो सकता है पता हों, या मेरी वीडियोज़ के माध्यम से थोड़ी-सी और डिटेल में पता चली हों, तो मैं आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो ज़रूर करें। ताकि आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी जगह पे जा सकें, बेटर डिसीज़न भी ले सकें, और एक अच्छी कंपनी में रह के अपना जीवन अच्छा जी सकें। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये बड़े इम्पोर्टेंट्स हैं पेरेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप इसको फेसबुक पे देखेंगे तो फॉलो करके दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इसका कोई फ़ायदा हो सके। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें अच्छी हैं, हमारी जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है, और जो हमारा पेरेंट्स का और जो स्टूडेंट्स का बॉन्ड है, इसे और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के